नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, घनमूल निकालना। तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। हर बार पेपर में आता है, 6 और 8 के पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन। अगर आपको घनमूल निकालना सीखना है तो आपको 1 से लेकर 10 तक घन याद होना चाहिए। और जो हम ट्रिक सिखाएंगे आप लोगों को नोट कर लेना, ये पूर्ण घन पे ही लागू होगा, पूर्ण घनमूल पे। और जैसे देखिए, अगर आपको निकालना है तो 1 से 10 तक क्या होना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे इससे 10 1 का होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अगर मान लो आप लोग को नहीं याद होगा, बहुत से बच्चे जिन्हें नहीं याद होता, हम समझ रहे हैं हम लोग किधर। देखिए 10 को 3 बनाएगा, मतलब इसको 10 को 3 बार बनाएगा। एक का एक करेंगे तो एक ही आएगा। 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब इसका हो गया एक घनमूल। और जैसे कोई और ले लो, हम ले रहे हैं 4 है ना, 4 के ऊपर 3 लगेगा, मतलब ये 4 के ऊपर 3 बार लगेगा। इसमें 4 हम करेंगे, 4 4 16, और 16 को हम अगर 4 बार करेंगे 64 होगा, 64 ना। जैसे ये 4 का वो घन निकाले तो 64 है ना। अब हम निकाल सिखाएंगे आपको घनमूल निकालने का ट्रिक। जैसे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए ये 17, 56, 16 है। पेपर में आपको ये क्वेश्चन ऐसे देगा कि 17, 56, 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के घनमूल बताइए ना। तो हमें इसको घनमूल निकालना है। क्या करेंगे, पहले इसके जो 3 अंक है वो कॉमन लेंगे, मतलब इनको अलग करेंगे। जैसे आप ऐसे समझिए, किसी गांव में घर है, गांव में घर रहता है अक्सर, घर है, उसमें जो लास्ट वाला 3 घर है उसको पहले समाज से अलग कर दीजिए, और जो आखिरी वाला घर है उस घर के मालिक का नाम पता करेंगे। और वैसा हमें इसी में करना है। जैसे ये हम 3 संख्या आ जाती है, जो लास्ट वाला संख्या है आखिरी वाला है उसमें मालिक का नाम 6 है। अब ये जो 10 है इसमें देखो 6 आपको किसी के क्या ये दिख रहा है, हाँ 216, ये देखिए 6 दिख गया ना। और ये किसका घन है, 6 का घन है, तो हम 6 उतार देंगे यहाँ। अब इसके बाद देखिए 3 अंक बच गया, और किसी में होता है 2 बच जाता है, तो 1 है तो 4, इसमें 3 बचा है। तो ये जो 175 है इससे ज्यादा ना हो, ऐसी कोई संख्या दे दीजिए इसमें, और इससे कम हो। जैसे 125 है, इससे मतलब कम है और इससे ज्यादा नहीं है ना। और 216 करेंगे इससे ज्यादा हो जाएगा, ये सब ज्यादा ही है, और ये 125 कम है। तो ये जो 125 किसका घन है, 5 का, तो 5 उतार देंगे, सॉरी इसका घनमूल निकल गया। और दूसरा क्वेश्चन इसे पूछा लो। जैसे हम लिख ले रहे हैं 46,656 ना, और इसका हमें घनमूल निकालना है। पहले इसमें 3 अंक साइड करना है, कॉमन लिखना है। 3 अंक लिए 6 देखो किसके इकाई करते हैं, हाँ इसे हम दिख गया ना 6। और ये नोट कर लो फिर से एक बार, ये पूर्ण घन पे लागू होगा, ये नहीं कि क्या है 12 का घनमूल निकालो, इसमें नहीं लागू होगा क्योंकि एक पूर्ण घन है ही। और जैसे कहते हाँ आप समझ गए होंगे, इसका निकालना है पूर्ण घन है, अब इसका घनमूल निकालना है। 6 देखो किसके इकाई लगते हैं, 6 के है, ये 6 है ना, इसके इकाई हम देखना है आपको पूरा 10 तक में। उसके बाद ये 6 ये उतार देंगे, तो ये जो 46 है इसमें 2 अंक बच गया, 3 अंक बचा था, इसमें 75 था। तो ये जो 46 है इससे मतलब ज्यादा है उससे कम है। अब ये 10 तक में मिल लेंगे, हाँ ये हम मिल गया ना। जो 27 और 64 ये जो 64 है इससे ज्यादा चला जाएगा, जो 27 है 46 से कम है। तो ये 27 किसका घन है, 3 का घन है, तो 3 उतार देंगे। आंसर आप कॉपी में करके देख लीजिए, अगर गलत हो तो बताना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपको, अब इसमें कॉमन पहले 3 अंक लो, ये जो 3 अंक लिए हैं इसमें इकाई किसका क्या है, 7 है। अब 7 आपको पूरे 10 अंक से दिखता है, हाँ 27 से लेके 7 दिखे है ना। 7 ये 7 दिख गया, 3 का घन है ना 27, और इसके इकाई 7 है, तो ये 3 पहले उतार देंगे।
3 अंक कॉमन लिए 0 से माइनस, अब 2.5 बच गया। यही बात तो हम देखिए 2.5 से ज़्यादा और 2.5 से कम है। हाँ ये मिल गया 7 और 8 के बीच। 8 जो है नहीं, हाँ हाँ सही, 6 और 7 के बीच। जो 6 216 है, 250 से कम है, परंतु जो 7 है 342 250 से ज़्यादा हो जाएगा। और अब देखिए 216 है किसका है, 6 का है, तो 6 इसका आएगा ट्यूशन है आंसर। देखिए ये है एक क्वेश्चन आपके रहेगा हमारे लिए क्वेश्चन देखिए और इसका निकाल फिर वही 3 अंक कॉमन है इनको निकालो समास से बस देखो। अब इसके इकाई अंक में 8 है, अब 10 तक में आप लोग को देखना है 8 अंक में है। देखिए 2 के तो 8 इसका है ना, 8 में मिल गया 2 का घन 8 है, तो ये 2 इसको उतार लेते हैं। अब इसमें भी 2 अंक बच गया 74। अब 74 से ज़्यादा ना 74 से कम हो, देखिए आप 4 जो है 74 से कम है, 64 ना, 74 से कम है, और जो 125 है 5 का घन है 74 से ज़्यादा है, तो हम ये 4 जो 74 से कम है 64 है, ये 4 का घन है 64, हम 4 भाग देंगे, इसका 42 आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को घन निकालना आ ही गया होगा, और ये नोट कर लीजिए कॉपी में, ये पूर्ण घन पे लागू होगा। धन्यवाद।